जब 20 साल की मधु पैसों के लालच में आकर 50 साल के सीएम से शादी करती है, तब कुछ ही दिनों में एक बीमारी के कारण मधु तेजी से बूढ़ी होने लगती है। इसका इलाज दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं होता, इससे उसकी जान बच जाती है। अब मधु की खूबसूरती न होने के कारण सीएम भी उसे छोड़ देते हैं। तभी वहाँ गौतम आता है, जो मधु से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन मधु ने कभी भी उसे स्वीकार नहीं किया। अब मधु कहती है, मैं कितनी बदसूरत हूँ, ये देखकर मजाक उड़ाने आई हो क्या तुम? तब गौतम कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी खूबसूरती लौटाने आया हूँ। ये सुनकर मधु कहती है, जो दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं कर सका, वो तुम कैसे करोगे? इसके बाद गौतम मधु को अपनी लैब में ले जाता है और अपना आविष्कार दिखाने के लिए सबसे पहले एक मुरझाया हुआ गुलाब उसके सामने रख देता है और उस पर थोड़ी दवा स्प्रे कर देता है, जिससे कुछ ही सेकंड में गुलाब फिर से ताजा और खूबसूरत हो जाता है। और गौतम अपनी इस खोज का इस्तेमाल करके कुछ ही दिनों में मधु को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। मगर जब वायदे के मुताबिक गौतम मधु के करीब आने लगती है, तभी अचानक सीएम अपने साथियों के साथ आकर गौतम को मारने लगता है। इसके बाद सीएम और मधु फिर से एक हो जाते हैं, मगर तभी गौतम सीएम के आदमियों को बुरी तरह से मारने लगता है और सारे गुंडों को खत्म कर देता है। इसके बाद वो सीएम और मधु से कहता है, तुम लोगों को जितनी भी मस्ती करनी है कर लो, क्योंकि 6 महीने बाद तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे। ये सुनकर मधु एक बार फिर गौतम की तरफ हो जाती है, क्योंकि सिर्फ वही है जो उसे जिंदगी भर खूबसूरत बनाए रख सकता है। लेकिन तभी सीएम गौतम की बातें सुनकर एक चाल चलता है। वो कहता है, मगर गौतम उसे इनकार करते हुए कहता है, अगर ये दवा मैंने मार्केट में लॉन्च की होती तो अब तक मैं करोड़ों रुपया कमा चुका होता। सीएम यह सुनते ही अपने आदमियों को रोक देती है और गौतम से कहती है, हम तीनों मिलकर एक ब्यूटी सीरम का बिजनेस करेंगे। इसके बाद गौतम उनका साथ दे देता है और तीनों इस बिजनेस में हाथ मिला लेते हैं। ये सारी बातें सुनकर यशोदा की होश उड़ जाती है। इसके बाद मधु वहाँ से चली जाती है और एक हॉल में जाकर दूसरे देश के लोगों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताती है। वो कहती है, ये सीरम सिर्फ उन लड़कियों के पेट में पल रहे बच्चों से बनाया जा सकता है जिनके शरीर में कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। हम लोग इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए गरीब लड़कियों को पैसों की लालच देकर प्रेग्नेंट बनाते हैं और फिर उन्हें और उनके बच्चों हर रोज कई प्रेग्नेंट लड़कियों को मारकर डॉक्टर गौतम और मधु करोड़ों रुपए कमाते हैं। यशोदा को जब इस बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में मधु के गले पर चाकू रख देती है। तभी वहाँ गौतम आ जाता है, मगर यशोदा को अभी भी यह नहीं पता कि गौतम भी मधु के साथ मिला हुआ है। इसी का फायदा उठाकर गौतम मधु को अपनी बातों में फंसा लेता है और उससे चाकू लेकर उसी के गले पर रख देता है। तब यशोदा को समझ आता है कि गौतम भी इस घिनौने काम में शामिल है। इसके बाद मधु यशोदा को अपनी सारी सच्चाई बताने लगती है। वो कहती है कि कैसे उसने गौतम और यहाँ के सीएम ने मिलकर इस बिजनेस की शुरुआत की। ये सारी बातें सुनकर यशोदा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब तक गौतम और मधु मिलकर हजारों बेकसूर लड़कियों और उनके बच्चों को मार चुके हैं। तभी मधु गौतम से कहती है, तुम इसे संभालो, मेरा अभी मीटिंग का टाइम हो गया है। इसके बाद मधु एक हॉल में जाती है जहाँ पर दुनिया भर के कई बड़े बिजनेसमैन लाइव मीटिंग में जुड़े होते हैं। वहाँ मधु बताती है कि वो अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट कैसे बनाती है, जिनमें प्रेग्नेंट लड़की